24 जून, जी हां, कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर से दिल्ली शिफ्ट हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में शिफ्ट हो गई है पूरी तरीके से। और इसी पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी मेगा कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और टीवी स्क्रीन पर नजर डालेंगे हमारे तमाम सहयोगी सुबह से ही तैनात है, इस पूरी हलचल पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से कश्मीर पर मंथन करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ। और यह छोटा मंथन नहीं है, यह बहुत बड़ा मंथन है। यह कहा जा रहा है कि 3 बजे जो बैठक होगी उसके बाद कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन यह देश जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में क्या है, पहले कोई नहीं पता कर सकता, लेकिन कयासों का दौर जारी है। जो सूत्रों से खबर मिल रही है उस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं संजीव त्रिवेदी लगातार पीएम आवास के बाहर से मौजूद हैं और पल पल की अपडेट दे रहे हैं। रमन कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, सर्वदलीय बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं पीएम आवास और पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। दरअसल जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक होनी है और यह बैठक 3 बजे शुरू होगी। और न्यूज 24 की कवरेज आज से नहीं, डे 1 से देख रहे हैं, जब से केंद्र से कॉल गया जम्मू कश्मीर उन नेताओं के लिए जो केंद्र सरकार से खफा थे, केंद्र सरकार पर तमाम आरोप लगाए थे। जब आर्टिकल 370 रिमूव किया गया, उन्होंने कहा कि हमसे पूछा तक नहीं गया। और तकरीबन 2 साल बाद अचानक से केंद्र से कॉल जाती है और उसके बाद हलचल तेज हो जाती है। और आज का दिन काफी बड़ा है, क्योंकि सभी जितने भी नेता हैं, जो विरोधी गुट था, गुपकार ग्रुप था, वो सब तैयार हो गए हैं प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने के लिए। तो दिल्ली पर सबकी नजर, देश की नजर, और सभी नेता पहुंच चुके हैं। और सभी के घर के बाहर जो दफ्तर है उनके बाहर क्या हलचल है वो लगातार हम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री की सर्वदलीय बैठक से पहले दिल्ली में हलचल काफी तेज हो गई है। दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री आवास पर मीटिंग से पहले बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है, क्योंकि सब अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं कि जब पीएम के सामने जाएंगे और पीएम से जब बात होगी तो फिर किन मुद्दों पर चर्चा होगी। एक तरफ बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की, तो वहीं गुलाम नबी आजाद के घर पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेताओं ने मुलाकात की है, जिसमें कांग्रेस पीएम के साथ बैठक से पहले अपना एजेंडा तय कर रही है। तो ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है। और क्योंकि न्यूज 24 की सबसे बड़ी टीम और अनुभवी टीम आज की इस हलचल को, आज की इस खबर को और दिल्ली में जो बैठक होने जा रही है 3 बजे, उसको कवर कर रही है। आप टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरु प्रकाश जी, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुरु प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 की इस मेगा कवरेज में, बड़े डिस्कशन में। और ताहिर शहीद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पीडीपी स्पोक्स पर्सन है। और ताहिर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और फारूक जी आपको नजर आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, चेयरमैन कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज से सुबह से ही अपडेट कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर हाउस के बाहर प्रशांत देव को इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दरअसल वो महबूबा मुफ्ती को कवर कर रहे हैं, उनकी हलचल पर जो भी वहां से खबरें हैं उन पर पैनी नजर है। लेकिन सबसे पहले संजीव जी, आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में क्या है ये पहले पता कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है वो ये परिसीमन और पूर्ण राज्य का दर्जा, यानी फोकस चुनाव पर होगा। जाहिर है, देखिए, अगर कोई एजेंडा फिक्स नहीं किया गया है तो इस बैठक में क्या होगा, आउटकम क्या होगा, टेबल पे बातचीत क्या होगी, इसके बारे में सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। लेकिन जो बैठकों के दौर हुए हैं, प्रधानमंत्री और तमाम जो टीम है उनकी, चाहे उसमें गृह मंत्री हों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हों, एलजी मनोज सिन्हा हों और तमाम अधिकारी हों, उन सब के बीच उस प्रोसेस के बारे में जाहिर है बातचीत हुई है, जो कि वहाँ पंचायत इलेक्शन से शुरू हुआ है। एक इलेक्टोरल प्रोसेस है जो कि शुरू हो चुका है। अब उस इलेक्टोरल प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, जाहिर है वो केंद्र चाहता है। अब उस इलेक्टोरल प्रोसेस को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो आप भी जानती हैं, डिलिमिटेशन की प्रोसेस यानी कि परिसीमन की जो प्रक्रिया है वो आरंभ हो चुकी है। कल उसको लेकर के तमाम जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं 20 जिलों के, उनसे बातचीत हुई है और एक नया आकार दिया जाना है, कई सीटें बढ़ाई जानी है, उस दिशा में
बढ़ा जा रहा है जिसमें कि असेंबली इलेक्शंस हो सकती हैं। यानी कि सरकार की मंशा वो है कि जितनी जल्दी मुख्यधारा में लाते हुए इलेक्शन प्रोसेस को वहां बहाल किया जाए। पीछे हटने का कोई सवाल नहीं उठता है क्योंकि कई कानून हैं विपरीत जो कि खत्म किए जा चुके हैं, कई नए कानून लागू किए जा चुके हैं 370 के खात्मे के बाद। लेकिन दूसरी तरफ PAGD के नेता जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है उसके नेता यहाँ जमा हो रहे हैं और उनके मन में क्या है, क्या वो वही बातें करने वाले हैं और उन बातों को कैसे एड्रेस किया जाएगा। क्या वो 370 की लाइन लेंगे या फिर उन्हीं में से कई दलों ने, आपको याद होगा विपनेश, उन्होंने पंचायती इलेक्शन में शिरकत किया था और चुनाव जीते भी हैं, यानी कि बिना शर्तों के इलेक्शनरिंग प्रोसेस में वो शामिल हो चुके हैं। तो क्या वो असेंबली इलेक्शंस के लिए भी तैयार हैं या होंगे, उस तरह की बातें जाहिर है सरकार उनके सामने रखेगी और देखना है कि बीच का रास्ता क्या निकलता है। पीछे जाने का सवाल नहीं है, आगे कैसे बढ़ा जा सकता है इन मुख्यधारा की पार्टियों के साथ, आज यही तय होना है। और संजीव, हैरानी की बात तो यही है कि यही वही लोग हैं जिस पर केंद्र भी आरोप लगाती रही कि इन लोगों ने जम्मू कश्मीर का विकास नहीं होने दिया। इन लोगों ने केंद्र पर आरोप लगाया कि अपनी मनमानी की और जो अस्तित्व है जम्मू कश्मीर का वो छीन लिया। आज वो लोग मिल रहे हैं, इसीलिए आज का दिन बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, इधर दिल्ली में मीटिंग को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है तो उधर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पहले दिन से ही जब से केंद्र ने इन तमाम नेताओं को बुलाया, कॉल किया, उस दिन से ही पाकिस्तान में एक अलग सी बेचैनी, अलग सी हलचल साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक से पहले पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। बेचैन इमरान खान आर्मी चीफ के साथ ISI हेडक्वार्टर पहुंचे हैं और यहां इमरान खान ने ISI अधिकारियों के साथ बैठक की। इमरान खान की बेचैनी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये एक महीने में ISI हेडक्वार्टर का उनका दूसरा दौरा है। क्या वजह हो सकती है? पाकिस्तान के लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा यही रहता है कि भारत में क्या हलचल हो रही है और इमरान खान भी अपनी नजर बनाए रखे हुए हैं और आर्मी चीफ से उनके हेडक्वार्टर मिलने पहुंचे हैं। इमरान खान को पता है कि जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं को, ये 8 नेशनल और रीजनल पार्टियों के नेता हैं जो दिल्ली पहुंच चुके हैं। 3 बजे मुलाकात होनी है और उनको यह भी पता है कि कश्मीर सबसे बड़ा मुद्दा है, इसीलिए पाकिस्तान में बेचैनी है। लेकिन पीएम को इस बेचैनी से कब उनको परवाह हुई है? संजीव, इधर अभी बैठक हुई नहीं है, 3 बजे शुरू होनी है, लेकिन इमरान खान पहुंच गए हैं आर्मी चीफ से मिलने के लिए उनके हेडक्वार्टर। देखिए, ये बात स्पष्ट है कि पड़ोसी पाकिस्तान को तो जाहिर है चुल मचेगी, वो नाराज होगा, उसे खींच होगा, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा उनके लिए सियासी खुराक है और सियासी खुराक समाधान की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है, उनकी ये चिंता है। और जाहिर है ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो लगातार कश्मीर राग अलापते रहते हैं, पिछले दिनों एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हमारे पास एटम बम या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इसीलिए है क्योंकि कश्मीर का मुद्दा है। देखिए किस तरह की बातें वो करते हैं और ऐसे में जबकि समाधान की बातें हो रही हैं, 25 फरवरी के बाद से कोई सीजफायर उल्लंघन नहीं हुआ है, वो एक तिलमिलाहट, एक छटपटाहट पाकिस्तानियों में साफ दिखाई पड़ रही है और उसी का नतीजा है कि आज ISI के हेडक्वार्टर्स पहुंचे हैं इमरान खान और सोचिए कि प्रधानमंत्री होकर के सेना प्रमुख के दफ्तर जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि फौज जिस तरह से कंट्रोल करती है वो पर्दा भी हट गया है और ऐसा लग रहा है कि आज की तारीख में जब भारत कश्मीर समस्या के समाधान की तरफ बढ़ रहा है, अपने लोग मिल बैठ करके उस समस्या का एक फौरी हल ढूंढने की तैयारी में है, पाकिस्तान छटपटा रहा है और बहुत ज्यादा आज की तारीख में भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल संजीव, आपने सही कहा। पीओके के वो लोग जो चाहते थे जब रिमूव हुआ आर्टिकल 370 तो वो चाहते थे कि इमरान उनके साथ खड़े रहें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके लिए एक बहुत बड़ा धक्का था, एक बड़ी बेचैनी ये भी है पाकिस्तान के भीतर। खैर, पाकिस्तान नहीं चाहता कि घाटी में शांति हो। मैं लौटूंगी संजीव आपके पास, लेकिन सीधे अब मैं आपका प्रशांत देव रुख करना चाहती हूं। प्रशांत देव, आप वो हर हलचल को महबूबा मुफ्ती की कवर कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती मीटिंग में जाने से पहले कहती हैं कि पाकिस्तान से बात करो, तो इन हालातों में आपको लगता है कि बातचीत का सिलसिला क्या होगा? देखिए, ये बिल्कुल सोच समझ करके इस तरह का बयान दिया गया है क्योंकि किसी न किसी तरीके से उनको माहौल को खराब करना है और इसको डिस्प्यूट क्रिएट करना है, तो ये उन्होंने इस तरह का बयान दिया। लेकिन जब से वो दिल्ली आई उन्होंने किसी से बात नहीं की, न तो किसी से मुलाकात की, मीडिया से मुखातिब नहीं हूं। जहां उनको सुविधा लगी उन्होंने वहां पे बात की। अब
थोड़ी देर में वो वहां पे पहुंचेंगी। इसके पहले तमाम जो लोग हैं अलग अलग पॉकेट्स में अपनी अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है विपनेश कि अभी तक चूंकि इस मीटिंग का एजेंडा तय नहीं है या फिर सार्वजनिक नहीं है, तो इसे यही कहा जाएगा कि एजेंडा लेस मीटिंग है। और क्योंकि जिसको मीटिंग में जाना है उसको भी नहीं पता है कि क्यों बुलाया गया है, लेकिन ये ऑल पार्टी मीटिंग है, सबसे प्रधानमंत्री मिलेंगे। गुपकार अलायंस पहली बार रूबरू होगा प्रधानमंत्री के सामने अपने अस्तित्व में आने के बाद। तो जो भी अपनी बातें कहनी है वो कहेंगे, लेकिन जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने इस तरह का बयान दिया, बाकी किसी भी 8 दल की तरफ से कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग बयान नहीं आए हैं जो आमतौर पे पहले आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग नहीं, ये बात तो कही कि अवैध बदलाव है और कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए इसे वापस लिया जाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट पर महबूबा मुफ्ती कायम है प्रशांत। तो ऐसे में बातचीत कैसे होगी? ये लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इनवाइट करें, शांति के लिए बात करें, लेकिन अगर आप ऐसी स्टेटमेंट देकर जाएंगे तो फिर बात कैसे होगी? बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। दूसरी तरफ जो सरकार ये कहती है कि 370 के बाद वहां पे कानून व्यवस्था सुधर गई है, आतंकवाद लगभग कंट्रोल कर लिया गया है, तो फिर चुनाव क्यों न कराया जाए? अगर वहां पे सब कुछ ठीक है तो वहां जमहूरियत कायम होनी चाहिए। हालांकि पंचायत चुनाव करा दिए गए हैं, उसी को आगे बढ़ाने की यह प्रक्रिया है, क्योंकि सिर्फ इंडियन मीडिया नहीं पूरे दुनिया की मीडिया की नजर इस पे है आज की मीटिंग पे। भारत नहीं, वर्ल्ड की नजर आज की मीटिंग पर लगी हुई है। प्रशांत, मैं तो ये कहूंगी आपके पास लौटती हूँ, लेकिन एक अहम इंफॉर्मेशन है, तो हम आपको हर पल की अपडेट लगातार दे रहे हैं। आज अनुभवी जितने भी रिपोर्टर्स हैं मैदान में हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक नजर बनी हुई है, मेगा कवरेज लगातार जारी है। लेकिन फिलहाल रुक करते हैं मेरी सहयोगी पूजा के पास, आपको लिए चलते हैं जो आपको तफसील से समझाएंगी कि मीटिंग किसके लिए हो रही है, क्यों हो रही है और इसका महत्व क्यों है इतना बड़ा। जी हां, प्रधानमंत्री आज गुपकार गठबंधन और जम्मू कश्मीर की शीर्ष पार्टियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में क्या होने वाला है, इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर फैसला किसके लिए होने वाला है। मोदी की महामंथन में आज जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा फैसला होगा। इस मंथन से अमृत निकलने की उम्मीद है। यह फैसला इसलिए बड़ा है क्योंकि अनुच्छेद 370 के हटाए जाने और कश्मीर के विभाजन के बाद यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा बदलाव आया। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। आज की मीटिंग में अब इन्हीं 2 राज्यों को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। कश्मीर की भलाई के लिए, वहां के विकास के लिए, जमहूरियत यानी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ही दिल्ली में यह मीटिंग बुलाई गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर होने वाली यह मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है, लेकिन क्यों है यह भी समझने वाली बात है। दरअसल अनुच्छेद 370 के हटने के बाद यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुपकार गठबंधन समेत जम्मू कश्मीर के लोकल लीडर्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में इस मीटिंग को लेकर क्या कयास लगाए जा रहे हैं, एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं मेरी सहयोगी पूजा के पास। जी हां, तो प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं, इस मीटिंग से क्या निकलने वाला है, यह अभी तक साफ नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी हर बार अपने फैसले से चौंकाते हैं। मोदी क्या करने वाले हैं यह तब तक कोई नहीं जानता जब तक कि वो उसे कर नहीं देते। ऐसे में इस मीटिंग को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। जब से इस मीटिंग का ऐलान हुआ है तब से श्रीनगर से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों तक हलचल है, लेकिन क्या होगा ये तो मीटिंग के बाद ही पता चलने वाला है। लेकिन कयासों का बाजार लगातार गर्म है, आपको हम लगातार दिखाएंगे, बताएंगे। सबसे पहला कयास जो लगाया जा रहा है वो ये कि क्या जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दूसरा कयास जो लगाया जा रहा है वो ये कि क्या लद्दाख को भी पूर्ण राज्य घोषित कर दिया जाएगा, क्या लद्दाख को भी पूर्ण राज्य घोषित कर दिया जाएगा। ये भी कयास लगातार लगाए जा रहे हैं और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक बार फिर से जोड़कर पहले जैसा एक राज्य घोषित कर दिया जाएगा। यहां तक कि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या अनुच्छेद 370 और 35A को फिर से
लागू कर दिया जाएगा। यह अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर की ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता ऐसी मांग कर रहे हैं। जब से इस मीटिंग का ऐलान हुआ है, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला कई बार इस बाबत बयान दे चुके हैं। हालांकि ऐसी उम्मीद कम है कि अनुच्छेद 370 को फिर से लागू किया जाएगा। जी, तो ये तो बात हुई कयासों की, लेकिन इस मीटिंग में जिक्र क्या होगा, मीटिंग में किस मुद्दे पर बात होगी, क्या एजेंडा होगा, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन बीते कुछ दिनों में अलग अलग पार्टियों की बैठक और नेताओं के बयान से कई बातें सामने निकल कर आ रही हैं। एक बार फिर रुख करते हैं मेरी सहयोगी पूजा का, जो आपको इसकी डिटेल रिपोर्ट दिखाने जा रही हैं। पूजा। कयासों का बाजार गर्म है, हर कोई अपना अपना अनुमान लगाए बैठा है। लेकिन बीते कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है, नेताओं ने जो बयान दिए हैं और जो मोदी सरकार का रुख है, उससे कुछ बातें छनकर सामने आ रही है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए आसान भाषा में समझाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल नहीं करने वाले। आप स्क्रीन के जरिए आप इसको देख सकते हैं। और यह जरूर है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को और मजबूत करने की कोशिश होगी। और इसके लिए क्या किया जाएगा? लोकतंत्र को मजबूत करने का सबसे पहला कदम है चुनाव। इसके लिए जम्मू कश्मीर के परिसीमन की घोषणा की जा सकती है। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन हुआ, तब यह तय किया गया था कि दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा, जिसमें से लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन जरूर किया जाएगा। ऐसे में जम्मू कश्मीर का परिसीमन विधानसभा चुनाव की तरफ पहला कदम है। तो मीटिंग को लेकर क्या संभावनाएं बनी हुई हैं, ये मेरी सहयोगी पूजा ने आपको डिटेल में समझाया है। आइए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। गुरु प्रकाश जी, आपसे करूंगी चर्चा की शुरुआत। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हमें नहीं पता क्या है, किस मुद्दे पर बात होनी है। वो कहते हैं निश्चित कोई एजेंडा नहीं है। तो ये इतना गफलत में क्यों रखा गया है? और कोई निश्चित एजेंडा नहीं है तो फिर ये तमाम नेता कैसे बात रखेंगे अपनी? जी, हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जम्मू कश्मीर का जो विषय है, ये हमारे लिए कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, विषय है। और कल ही भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस मनाया गया। और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना जीवन त्याग दिया था जम्मू कश्मीर के विषय पे। जहां तक इस बैठक के संदर्भ में हम लोग कुछ कह सकते हैं, देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज का होता है। और आज जो डायलॉग होने वाला है वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ होने वाला है। जहां तक एजेंडा की बात है, लोकतांत्रिक तरीके को और मजबूत कैसे किया जाए, इसको चरणबद्ध तरीके से देखने की आवश्यकता है। डीडीसी के चुनाव हुए, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लद्दाख में हिल काउंसिल के चुनाव होते हैं, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अब स्वाभाविक इसका स्वरूप यही कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हो लोकतांत्रिक तरीके से, पारदर्शी तरीके से और मजबूती से जम्मू कश्मीर के आवाम की आकांक्षा और अपेक्षा के अनुरूप एक सरकार बन सके, जिसका आश्वासन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल 15 अगस्त को देश के दिए एड्रेस में भी बताया था। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें प्रयासों की आवश्यकता है। डेमोक्रेटिक कंसल्टेशन है, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। आप लोकतांत्रिक चर्चा कह रहे हैं, लेकिन आपने फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती की स्टेटमेंट आपने सुनी कि जो आपने आर्टिकल 370 को लेकर किया वो अवैध बताया है, उसको वो वापस चाहते हैं, इससे ज्यादा मंजूर कुछ है नहीं, ऐसी बातें उनकी तरफ से की जा रही हैं। मैं इस पर जवाब दे रही हूं गुरु प्रकाश जी। एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे यहां पर लेना होगा, लेकिन आज कश्मीर मुद्दा बहुत बड़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करने वाले हैं। मेगा कवरेज लगातार जारी है, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।